नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, हमने 3 स्टेप पढ़ लिए। आपके जो मेटलर्जी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसमें से 3 हमने पढ़ लिए। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड इज द कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू द ऑक्साइड फॉर्म, देन रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म इनटू द मेटालिक, एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। See, metals obtained by the reduction of its compound still contain some impurities and have to be refined. जो मेटल ऑब्टेन होता है रिडक्शन प्रोसेस के बाद, वो उनके पास स्टिल कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को हम रिफाइन करने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एंड इम्प्योरिटीज, द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। सी, नेचर ऑफ मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों के नेचर के डिपेंड पर ही, उनके नेचर पर ही ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करें फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन मेथड कौन सा आपको यूज करना है वो किस पे डिपेंड किया, मेटल के नेचर एज वेल एज इम्प्योरिटीज के नेचर पर। जैसे कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर में देखा था, नेचर ऑफ द ओर एज वेल एज नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज दोनों पर डिपेंड कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट इज द फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो लिक्विफिकेशन आता है, लिक्वेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर एसोसिएटेड विद द हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। सी, लिक्वेशन ये मेथड होता है जिसमें हम रिफाइनिंग मेटल को रिफाइन किस तरीके से करते हैं, जब मेटल्स उन मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं एज कंपेयर टू द एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर वो हाई हो एज कंपेयर टू आपके रिफाइनिंग मेटल के, तो इस केस में हम लिक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है लेड, टीन, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मोस्टली हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एनसीईआरटी में लिक्वेशन प्रोसेस के लिए जो एग्जांपल दिया हुआ है वो आपका टीन है, तो इसको जरूर याद रखिए। और सबको भूल भी जाएंगे तो भी इट्स फाइन। नाउ द इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन अ स्लोपिंग हर्थ ऑफ फर्नेस। अभी क्या है, स्लोपिंग हर्थ ऑफ फर्नेस पे क्या करते हैं हम, हर्थ ऑफ फर्नेस पर उसको हीट करते हैं, एंड जिससे क्या होता है प्योर मेटल फ्लो डाउन लीविंग बिहाइंड द नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज ऑन द हर्थ। हर्थ पे आपके जो प्योर मेटल होते हैं वो फ्लो डाउन हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज उसी पे रिमेन करता है। यहाँ पे देखिए हीट किया गया इस फर्नेस पे, एंड फर्नेस से आपका जो प्योर मेटल है वो आपका लिक्विड मेटल यहाँ पे इस बीकर में आ गया, बट आपकी इम्प्योरिटीज यहीं पे रह गई। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेटल है उसका बॉइलिंग उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इम्प्योरिटीज। नाउ सेकेंड इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस भी फिजिकल में आता है। दैट इज द मेटल हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस। वो मेटल्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं तो उन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी। हमारे एनसीईआरटी में जिंक और मरकरी का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये दोनों एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ जोन रिफाइनिंग की बात करें तो मेटल ऑफ द वेरी हाई प्योरिटी आर ऑब्टेन बाय द जोन रिफाइनिंग। दिस रिफाइनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इम्प्योरिटीज टेंड्स टू रिमेन डिसॉल्व इन द मोल्टेन मेटल। सी, अभी क्या होता है, मेटल्स बहुत ही हाई प्योरिटीज के मेटल्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं जोन रिफाइनिंग, और ये जोन रिफाइनिंग मेथड बेस्ड होता है इस फैक्ट पर कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ज्यादातर सॉल्युबल होती है मेल्टेड फॉर्म में, दैट इज डिजॉल्व्ड मेल्ट में वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड मेटल में। अभी इसमें होता क्या है, आप एक रॉड जैसे एक रॉड होता है, दैट मीन्स वो क्या है इम्प्योर मेटल का रॉड होता है, एंड हीटेड हीटेड में उसको क्या कहते हैं रोलर को उस रॉड के अराउंड मूव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रोलर के साथ मूव करती जाती हैं, एंड वो अगेन प्रोसेस रिपीट करते करते उस सारी इम्प्योरिटीज को रॉड के कॉर्नर तक अरेंज कर दिया जाता है, एंड उस इम्प्योरिटीज को देन कट कर दिया जाता है रॉड से, जिससे क्या होता है प्योर रॉड आपको ऑब्टेन हो जाता है। एंड इसके लिए क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम। हमारे एनसीईआरटी में भी एग्जांपल्स दिए हैं, ढेर सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, दिया हुआ है जर्मेनियम का दिया है, सिलिकॉन दिया है, बोरॉन दिया है, गैलियम, इंडियम, सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो आप याद रखिए इंडियम, बोरॉन ये सब भी प्योरीफाई होते हैं बाय द जोन रिफाइनिंग।
used as a semiconductor are refined in this manner. आपको पता है सेमीकंडक्टर चैप्टर फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, तो जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर में कि वो एज अ सेमीकंडक्टर यूज्ड होते हैं। तो एंड सेमीकंडक्टर्स को भी इन्हीं जो रिफाइनिंग मेथड के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये मूविंग हीटर है जो डॉटेड लाइन से शो हुआ है, एंड ये आपका प्योर मेटल का रॉड है। तो जब इस मूविंग हीटर को मूव किया गया तो सारी इम्प्योरिटीज जो है इस मॉल्टेन वाले मेटल में मूव कर दी गई। जैसे मूविंग हीटर इस साइड मूव कर रहा है, आपका जो इम्प्योरिटी है इस साइड मूव कर रहा है, एंड फाइनली सारा इम्प्योर जोन आपका एक कॉर्नर में अरेंज हो गया। एंड हम फाइनली इसको जब कट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे इस वाले पार्ट को, तो आपको प्योर मेटल का रॉड ऑब्टेन हो जाता है। नाउ केमिकल प्रोसेसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यूपिलेशन। एनसीईआरटी में ऐसे कोई प्रोसेस का नाम नहीं दिया हुआ है, बट इसको पढ़ लेते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द सिल्वर कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ लेड। जब हम सिल्वर को, इस मेथड का हम यूज करते हैं सिल्वर के प्यूरिफिकेशन के लिए, एंड उसमें इम्प्योरिटीज क्या प्रेजेंट होती हैं, तो लेड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन द इम्प्योरिटी हैव अ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन व्हाइल मेटल डज नॉट हैव। आपको पता है सिल्वर क्या है, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, और उन्हें नेटिव मेटल के अंदर भी काउंट किया जाता है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए वो नेचर में नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे उन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए कैपिलेशन का यूज करते हैं, जो कि ऑक्सीजन के टुवर्ड उनकी एफिनिटी लेस होती है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे सिल्वर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हुआ है। इम्प्योर मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रिएक्ट किया, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया गया, और मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कुछ नहीं बना है। वाई? क्योंकि मेटल तो अनरिएक्टिव है, वो तो रिएक्ट कर, उसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड ऑक्सीजन वो बहुत ही कम है। या फिर आप कह सकते हैं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली, बट इम्प्योरिटीज ऑक्सीजन से, यहाँ पे लेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वोलेटाइल ऑक्साइड दैट इज लेड ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगी, जिसकी वजह से आपका सिल्वर, प्योर सिल्वर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए इम्प्योर मेटल सिल्वर का इस जार में ऐसे रखा गया है, होल्स बनाया गया है जिसके थ्रू ऑक्सीजन पास होता है, एंड फाइनली क्या होगा, उस ऑक्सीजन के थ्रू लेड आपका रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड की गैस जो कि वोलेटाइल है वो रिलीज हो जाएंगी, और आपका प्योर सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगा। ये आपका कैपिटुलर क्यूपिलेशन मेथड है। पूलिंग मेथड की बात करें तो पीवाईक्यू लगाएंगे तो पूलिंग मेथड एक वर्ड दिया हुआ है, बट रिसेंटली अब आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एज सच हम बता दे रहे हैं आपको। पूलिंग में क्या होता है, यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड लेड। लेड और कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटल हैविंग द इम्प्योरिटी ऑफ देयर ओन ऑक्साइड। अभी क्या होता है पूलिंग में, क्या होता है, जिन मेटल को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं उन्हीं मेटल की ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसमें। In this process, a green wooden pole is heated with molten metal, which provide hydrocarbon. That is the methane, and it reduces the impurity of the metal oxide to metal. इस मेथड में होता क्या है, हम ग्रीन वुडन पोल लेते हैं एंड उसे हीट करते हैं मॉल्टेन मेटल के साथ, दैट इज इम्प्योर मेटल है मॉल्टेन फॉर्म में, एंड ये ग्रीन रॉड है। ग्रीन रॉड हमें, ग्रीन वुड हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोकार्बन जैसे कि मेथेन, एंड यहाँ पे ये मेथेन क्या कर रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है उसको क्या कर रहा है, कॉपर उसको रिड्यूस कर रहा है कॉपर में, एंड ऑक्सीजन का, मेथेन का कार्बन इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 फॉर्म कर ले रहा है, H2 गैस रिलीज हो रहा है। आप देख रहे हैं CO2 भी गैस है, H2 भी गैस है, रिलीज हो जा रहे हैं दोनों के दोनों, एंड दैट्स वाई जो आपका प्योर कार्बन कॉपर ऑब्टेन हो रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कूलिंग में जो इम्प्योरिटी होती है वो खुद की ऑक्साइड की होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है केमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, उसमें आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये प्रोसेस जैसे कि आपने जस्ट अभी रिडक्शन वाला प्रोसेस देखा था, वैसा ही कुछ रिलेटेड मेथड इसमें इन्वॉल्व होता है। Metals such as the copper, silver, zinc, tin, lead, aluminum, nickel, chromium are refined by this method. ये सारे मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम, ये आपके इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से प्यूरिफाई होते हैं। एनोड of the electrolytic cell is made from the impure metal while the cathode is thin plate of the pure metal. अभी इसमें क्या होता है, हम एक सेटअप लेते हैं, यहाँ पे एक एनोड होता है, कैथोड होता है। आपका जो एनोड होता है वो आपका होता है जस्ट ओनली द प्योर मेटल, एंड
सॉरी इम्प्योर मेटल, ये आप कंसिडर करिए एनोड है, ये कैथोड है। एनोड क्या होता है, थिक होता है और इम्प्योर मेटल है, और कैथोड क्या होता है, थिन प्लेट लेते हैं हम प्योर मेटल का। तो एनोड पे आपको पता ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इम्प्योर मेटल आपका ऑक्सीडाइज होता है, फिर वो जाके वही मेटल रेड्यूस हो जाता है आपके इस कैथोड के प्लेट पे। जैसे क्या होता है, आपका जो एनोड का रॉड है वो थिन होता जाता है, दैट इज इम्प्योर रॉड इज बिकमिंग थिन। व्हाई? बिकॉज इट इज गेट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होता जा रहा है एंड आपके कैथोड पे रिड्यूस होता जा रहा है, जिसकी वजह से कैथोड आपका थिक होता जा रहा है। एंड एट लास्ट क्या होगा, आपका प्योर मेटेलिक रॉड कैथोड के थिक रॉड के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। सो इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ द मेटल। और इलेक्ट्रोलाइट आप कौन सा यूज करते हैं, मेटल खुद के मेटल साल्ट, मतलब जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उसी मेटल का साल्ट। On passing the electric current, pure metal from the anode dissolve and get deposited at the cathode. इलेक्ट्रिक करंट पास किए, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ एंड कैथोड पे वही मेटल जाके रिड्यूस हो रहा है, वहीं पे डिपॉजिट हो रहा है। The soluble impurities go into the solution while insoluble or less electropositive impurities settle down. जो soluble impurities होती हैं वो तो solution में ही रहती हैं, बट जो insoluble या फिर less electropositive metal की impurities रहती हैं वो एनोड मड के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम एनोड ब्लिस्टर कॉपर का यूज करते हैं, कैथोड में प्योर कॉपर लेते हैं। एंड फाइनली हम ये देखते हैं कि जो आपका एनोड का कॉपर होता है, थिक कॉपर, वो थिन हो जाता है एंड प्योर कॉपर पे डिपोजिट होता है, जिसकी वजह से प्योर कॉपर का रॉड थिक हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या लेते हैं, 50% ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 5% ऑफ डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन लेते हैं। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे एनोड के लिए इम्प्योर सिल्वर एंड कैथोड के लिए प्योर सिल्वर। एक चीज मेंशन रखें, एनोड पे इम्प्योर फॉर्म लिया जा रहा है, कैथोड पे प्योर। व्हाई? बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है जो कि रिड्यूस होकर फिर डिपोजिट होगा आपके कैथोड पर। सोल्यूशन क्या लिया जा रहा है, खुद के साल्ट का सोल्यूशन, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड 1% सोल्यूशन ऑफ HNO3। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम, जिसको हुप्स प्रोसेस भी कहते हैं, ये शायद PYQ में ऐसा कुछ हुप्स प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। एनोड इम्प्योर एल्युमिनियम, कैथोड प्योर एल्युमिनियम। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यहाँ पे लेते हैं हम फ्लक्स, दैट इज द क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार को लेते हैं। इस रिफाइनिंग मेथड में हम कॉस्ट जो होता है एक तरीके से, और दैट मीन्स जो खर्च आता है, एनोड मड में क्या होता है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें कुछ हैवी या फिर आप कह सकते हैं प्रीशियस मेटल्स भी डिपॉजिट होते हैं, तो उनको प्यूरिफाई कर लेते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड। ये सब मेटल्स को प्यूरिफाई करके एज अ कॉस्ट को हम ओवरवेट कर देते हैं या फिर कॉस्ट को मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल मेथड में आता है, दैट इज द वेपर फेज रिफाइनिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे 2-3 बार क्वेश्चन भी आए हैं। इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द वोलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर, इट इज देन डिकम्पोजेड टू गिव प्योर मेटल। अभी क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड में मेटल्स को हम कन्वर्ट करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड में। कैसे करते हैं, किसी सुटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करवा के, एंड फिर उस वोलेटाइल कंपाउंड को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं, जिससे प्योर मेटल आपका ऑब्टेन हो जाता है। यू कैन सी टू रिक्वायरमेंट्स आर, एक दो इसकी मेजर रिक्वायरमेंट है, इसके आप उसी मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। एंड क्या कंडीशन है किसको करने के लिए, तो 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, द मेटल शुड फॉर्म द वोलेटाइल कंपाउंड, उस मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं जो कि किसी न किसी अवेलेबल रीजन के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करे। सेकेंड, volatile compound should be easily decomposable so the recovery is easy। और जो volatile compound फॉर्म हो वो easily decompose हो जाए so that वो particular pure metal obtain हो जाए। ऐसा नहीं कि वो volatile compound फॉर्म कर लिया बट वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, तो जिससे आप मेटल को तो ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 2 चीज का ध्यान रखें, एक तो volatile compound फॉर्म करना चाहिए और सेकेंड volatile compound easily डिकम्पोज हो जाना चाहिए। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है एंड इनकी एग्जाम्पल्स हैं, 2 मेथड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वन आर्केस्ट मेथड, सेकेंड इज मॉल्ड प्रोसेस। दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। वन अल्काल मेथड हम टिटेनियम जिरकोनियम के लिए यूज करते हैं, यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन नाइट्रोजन इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल लाइक जिरकोनियम एंड टिटेनियम।
जिरकोनियम एंड टिटेनियम मेटल के साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन इम्प्योरिटीज को इसलिए हम रिमूव कर सकते हैं। टिटेनियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से TiI4 एंड TiO4 फॉर्म होता है। ये TiO4 आपका क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड। एंड यही वोलेटाइल कंपाउंड को जो हम हाई टेम्परेचर से हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, जिससे टिटेनियम प्योर फॉर्म में आपका ऑब्टेन होता है एंड आयोडीन गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। मॉन्ड प्रोसेस का यूज करते हैं हम निकल की प्यूरिफिकेशन के लिए। निकल इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग द CO2 CO गैस। CO से निकल का रिएक्शन जब कराएंगे आप, तो यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म होता है निकल कार्बोनेट। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है इस कम्प्लेक्स में, एंड ये वोलेटाइल कंपाउंड है। फिर इसको हम हीट करते हैं एंड ये ब्रेक हो जाता है, प्योर निकल ऑब्टेन होता है, CO गैस रिलीज हो रहा है। आप ही देख सकते हैं यहाँ पे मेजरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन किसके लिए यूज किया जाता है, वॉन अर्कस मेथड एंड मॉन्ड प्रोसेस, एंड कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि डिकम्पोज हो सकता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स भी याद रखना है, साथ साथ में ये एग्जाम्पल्स किस मेथड के कौन से हैं। So that's all about the refining of metal। एनसीईआरटी में इतना इनफ दिया हुआ है। सारे सारे ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रोसेस को आपको प्रोसेस और साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं।